स्टूडेंट, मैं आर के गुप्ता आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारिता स्थिर विद्युत का एक महत्वपूर्ण पद है, जिसके बारे में आज हम इसमें डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। यदि हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट या आप अपना मोबाइल खोलें तो उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट या भाग होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कई प्रकार की डिवाइस जुड़ी होती हैं, जैसे वह कैपेसिटर या संधारित्र हो सकता है, रजिस्टर या प्रतिरोधक हो सकता है, इंडक्टर कॉइल हो सकता है, डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है या इंटीग्रेटेड चिप हो सकते हैं। इस प्रकार के कई इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जुड़ी होती हैं जितने भी कंप्यूटर मदरबोर्ड आते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? हम देखते हैं कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। ये समांतर पट संधारित्र हो सकता है, बेलनाकार संधारित्र हो सकता है अथवा गोलाकार संधारित्र होता है। इन संधारित्रों को काम क्या है, इनका विद्युत परिपथ में क्या काम है, हम देखते हैं कि इनका विद्युत परिपथ में काम क्या है। तो संधारित्र का मुख्य उपयोग क्या होता है? विद्युत आवेश का संचय। इसमें अस्थायी रूप से विद्युत आवेश जमा किया जाता है, ये सबसे पहला काम है। ये संधारित्र फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे रेक्टिफायर से जो आउटपुट धारा होती है उसमें रिपल्स होते हैं और रिपल को एसी को डीसी में स्मूथ करने में इनका फिल्टर के रूप में उपयोग होता है। अगला है इनका ट्यूनिंग सर्किट में, जो एलसीआर सर्किट होता है उसमें ट्यूनिंग सर्किट में भी रेडियो टीवी में अलग अलग आवृत्तियों को चुनने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। कपलिंग और डीकपलिंग में सिग्नल पास करना और शोर नॉइज कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और मोटर स्टार्टर में सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है। अब संधारित्रों में जो ऊर्जा होती है किस रूप में संचित होती है? यदि हम इसको देखें आवेश और वोल्टेज के रूप में, तो E बराबर हाफ क्यू वी होगा। क्यू बराबर हमको पता है सी वी होता है, तो यहाँ सी बराबर निकालें तो क्यू बटा वी या वी बराबर निकालें तो क्यू बटा सी। तो धारिता और वोल्टेज के रूप में जो इसमें ऊर्जा संचित होगी वह E बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर होगा। आवेश और धारिता के रूप में E बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी होगा। यहाँ E संचित ऊर्जा जूल में है, सी संधारित्र की धारिता है फैराड में है, वी विभवांतर है वोल्ट में है और क्यू दिया गया आवेश है। किसी भी चालक या संधारित्र की धारिता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? किसी चालक या संधारित्र द्वारा संचित किए गए आवेश की मात्रा और उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। धारिता बराबर क्या होगा? विभवांतर बटा आवेश या सी बराबर क्यू बटा वी। किसी भी विद्युत परिपथ में जो संधारित्र होता है वह 2 समांतर प्लेटों के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि समांतर प्लेटों के साथ एक एरो का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? संधारित्र की धारिता में परिवर्तन किया जा सकता है। धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है? तो यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि वे सभी कारक जो विभव को बढ़ाएंगे धारिता को घटाएंगे, और इसके विपरीत विभव को घटाने वाले जो फैक्टर होंगे वो धारिता को बढ़ा देंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर से क्या होगा? प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार यदि हम कोई कुचालक माध्यम है, हवा, कांच, माइका जिसे हम डाइलेक्ट्रिक माध्यम कहते हैं, इनको रख देने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और यदि इनमें से जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है उसके लिए संधारित्र की धारिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक फैराड होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्थायिक फैराड होता है। तो 1 फैराड की धारिता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? यदि Q बराबर 1 कूलम ले लें और V बराबर 1 वोल्ट, तो किसी संधारित्र की धारिता 1 फैराड कहलाती है। यदि ये 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 कूलम आवेश संचित हो जाता है तो इसकी जो धारिता होती है क्या होती है? 1 फैराड होती है। फैराड या साई पद्धति में मात्रक है, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्थायिक फैराड होता है और 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻9 स्थायिक फैराड। इसका विमीय सूत्र C बराबर यहाँ से Q की वैल्यू और V की वैल्यू रख दें, विमीय सूत्र रख दें तो m इनवर्स L - 2t⁴ A² इसका क्या होगा? विमीय सूत्र होगा।
अब यहाँ हम देखेंगे कि संधारित्र की जो फैराड है यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है और संधारित्र को किसी भी विद्युत परिपथ में किस प्रकार दर्शाते हैं, या सामान्यतः इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो यहाँ कोई भी संधारित्र, तीनों प्रकार में से कोई एक संधारित्र लगाया जा सकता है और ये संधारित्र क्या करता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा को परिपथ में नियंत्रित करता है। अच्छा, संधारित्र का उपयोग कर देने से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय लगभग नगण्य होता है। अब हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जो संधारित्र का मात्रक फैराड होता है वह बहुत बड़ा मात्रक है। पृथ्वी एक गोलीय चालक के समान व्यवहार करता है और हम देखेंगे कि पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। तो चूंकि पृथ्वी एक गोली चालक है तो गोली चालक की जो विद्युत धारिता होगी C बराबर 4πε0 होगी, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है, ये 6400 किलोमीटर है और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पृथ्वी की धारिता यदि निकाला जाए तो ये हो जाएगा C बराबर 7.1 × 10⁻4 फैराड। यदि इसको हम माइक्रो फैराड में निकालें तो यह लगभग 711 माइक्रो फैराड के करीब आती है। तो पृथ्वी जैसे बड़े चालक की विद्युत धारिता 711 माइक्रो फैराड है, अर्थात फैराड क्या होगा, बहुत बड़ा मात्रक होगा। तो फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके स्थान में अन्य छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। वह मिली फैराड है, माइक्रो फैराड है, नैनो फैराड और पिको फैराड। मिली फैराड, 1 मिली फैराड होता है 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड होता है 10⁻9 फैराड, जबकि एक पिको फैराड होता है 10⁻12 फैराड। जब भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो यदि ये मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या पिको फैराड में दिया रहता है तो इनको सभी को फैराड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। होप यू लाइक आवर वीडियो। आप आशा है कि आप लोग वीडियो को पसंद किए होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।